वेलकम टू बैट एंड चैट दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं फैफू भाई और खाकसार। और एक बड़ा दिलचस्प शो होने वाला है क्योंकि इस शो की जो प्री स्क्रिप्टिंग हुई है पहली दफा। फैफू भाई, कल शाम में आप बड़े एक्टिव थे इंटरनल बैट एंड चैट ग्रुप में, जिसमें हीरा भाई भी थे, लक्की भाई भी हमारे साथ ही थे उसमें। तो बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी, जिस तरह हमें वैसे आदत है कि जब हीरा भाई लक्की भाई हमारे साथ होते हैं तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स ही कोई चीज होती है। तो अगर आप नाजरीन से जरा शेयर करना चाहेंगे क्या न्यूज आ रही है आजकल दुनिया है क्रिकेट में। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मम्मी भाई। वालेकुम जिस तरह सलाम। आपने सवाल किया कि कल बड़े हॉट टॉपिक चल रहे थे हमारे इंटरनल ग्रुप में, हम्म। जैसे कि सबको मालूम होगा, आपको भी पता है कि मोहम्मद हफीज साहब ने द प्रोफेसर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है वो सबस इंटरनेशनल कोट क्रिकेट वाले। से। जी, सबस कोट वाले। सबस हाँ सबस जी, हाँ कोट जी। वाले। नहीं, ये देखें, अब तो आप वाह। ज्यादती कर रहे हैं। वो तो पहले के प्रोफेसर हैं, मनी हिस्ट के प्रोफेसर बाद में आए थे। वो पहले के प्रोफेसर हैं। वाह। तो मेरा ख़्याल है काफ़ी उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान को सर्व किया है। और अच्छा, जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है पूरी रिस्पेक्ट से क्या किसी सर्व भी किया कंट्री के वैसे। स ठीक है, अगर आप उनको अपनी ग्रेड्स में नहीं मानते, लेजेंड्स में नहीं मानते, ना मानें, लेकिन मेरे लिए जो उन्होंने वो इनिंग्स खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 50 रन जो उन्होंने किए थे, मेरा ख़्याल है वो मैच उधर ही उन्होंने किल कर दिया था बिल्कुल ही फ़खर की इनिंग्स के बाद। तो वाह, एक तो उनकी हाइलाइट ज़रूर रहेगी। क्या ऊपर बात स है। ऊपर से वो मैं पाकिस्तान की समझा वो जो बॉलिंग मैं समझा वो जो बॉलिंग स्पेल वेस्ट इंडियन डी टीम के खिलाफ की है वो वाला आप कह रहे हैं, अभी जो रिसेंटली किया पिछले साल। नहीं, बॉलिंग तो देखिए उनकी हमेशा से अच्छी रही है, ये तो हमें पता है, बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो उमर गुल का एरा हो, शाहिद अफरीदी के साथ, सईद अजमल के साथ, या चाहे वो बाद में वो आमिर के साथ, शाहीन के साथ, इन लड़कों के साथ किया हो। उन्होंने वो जो छठे बॉलर का जो रोल है उन्होंने बहुत अच्छा निभाया मेरा ख्याल है। तो हमारी हम्म। मेरी तरफ से तो सीरियसली, अगर फिर मैं अगर उनको अपने लेजेंड्स में नहीं भी मानता, फिर भी खराज तहसीन उनके लिए पेश होना चाहिए। और यही वाह, हमारे ग्रुप वाले भी कल कह रहे थे कि क्या उन्होंने बात है। जितनी भी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है, अपनी टीम में जगह बना के खेली है और पूरी डिग्निटी के साथ खेली है। बीच-बीच में उन्होंने रेस्ट लिया जब उनको लग रहा था कि शायद अब नए यंगस्टर्स को आना चाहिए, तो वो अपनी सीरीज़ से हट भी रहे थे पीछे। या फिर मेरा ख्याल उनको है ये ऑफर आ रही थी फ्रेंचाइज क्रिकेट से डबल ट्रिपल की। ठीक है, इसमें देखिए कहीं न कहीं आपके मुल्क को फ़ायदा भी हो जाता है ना। आपके नए यंगस्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं, उनको चांस मिल जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उनको वैसे ही अपने हम्म। करियर के एंड पे थे। पिछले 2-3 साल जो उन्होंने फ्रेंचाइज़ क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को थोड़ा साइड पे रख के भी, उसमें इतना नहीं है हम्म। क्योंकि वो उनकी उम्र अब इस तरह की थी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लंबा अरसा तक खेलना नहीं था। अच्छा फैफू भाई, मजाक जरा एक साइड पे छोड़ के अगर सीरियसली इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा, 1-2 मिनट के लिए सिर्फ। कि बात ये भी हो रही है कि जिस तरह उन्होंने बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट दिया आखिर में, हुँ, अभी जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें की हैं, उनमें से एक बात ये भी थी कि मैं कभी पैसे के लिए नहीं खेला। ये चीज साबित करती है कि उनके ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है। इसी तरह उन्होंने फिक्सर्स को भी एक अपील किया आखिर में जाते जाते कि फिक्सर्स को वापस नहीं आना चाहिए, वो वगैरह वगैरह। उन्होंने अपना जो सारा जो ख्यालात थे वो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा किया, एक दफा जाते हुए भी एक दफा फिर उन्होंने किया। और हफीज इस चीज के लिए जाना चाहते थे कि हमेशा अपनी जो थिंकिंग थी वो शेयर करते रहे मीडिया से भी। आई डोंट नो, उसके लिए उनको हेट भी मिला, प्यार भी मिला, लेकिन खासतौर पे अभी भी जिस तरह जाते हुए वो जा रहे हैं। अब शाहिद अफरीदी से ये स्टेटमेंट हमें मिली है कि ऐसा लग नहीं रहा कि हफीज ये खुद गए हैं, बल्कि ऐसी कुछ शायद खान अफरीदी की स्टेटमेंट थी कि हफीज की बॉडी लैंग्वेज से शायद ये नजर आ रहा था कि वो भी खेलना चाहते हैं। हफीज का कहना तो ये है कि मैं खेल सकता था अगला वर्ल्ड कप, लेकिन मैं समझता हूँ मैं काफी राजी हूँ अपनी क्रिकेट से, और यंगस्टर्स को मैं चांस देना चाहता हूँ, बल्कि वो मेरे से बेहतर शायद पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। तो ये सारा मामला अगर आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, अपनी ओपिनियन दें कि देखिए ये कहीं ये कोई। हफ़ीज़ की स्टेटमेंट से शुरू कर लेते हैं ना। जैसा आपने कहा कि पहले जी। फिक्सर्स की बात की, मेरा ख़्याल है हफ़ीज़ हमेशा से बहुत ही बोल्ड और ब्लंट रहे हैं इस मामले में। बहुत उनकी क्लियर स्टेटमेंट होती थी कि जो फिक्सर्स हैं उनको कभी वापस नहीं आना चाहिए, दोबारा चांस नहीं मिलना बिल्कुल। चाहिए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक राय है। ये उन्होंने उस वक़्त भी किया था जब मोहम्मद आमिर वापस आ रहे थे, शकील खान के वक़्त भी उन्होंने अज़हर अली के साथ मिलके ये स्टैंड लिया था, और तब से आपको पता है इनके बीच में जो है, ये क्या कहते हैं उसको, मसले-मसाइल रहे हैं आमिर के और हफ़ीज़ के दरमियान में, चाहे वो ट्विटर पे हो या ऑफ द फील्ड हमें नज़र आते रहे हैं। हम्म। और हम्म। जहाँ तक बात रही है शाहिद अफ़रीदी की, शाहिद अफ़रीदी को पता नहीं किस तरह के बयान देने की आदत है। अभी तक अनफॉर्च्यूनेटली वो चाह रहे थे कि शायद ये 55-60 साल की उम्र तक खेलते रहें हफ़ीज़। मेरा ख़्याल है जितनी हम्म। इनकी अच्छी क्रिकेट थी वो खेल चुके हम्म। हैं अब।
ठीक है, जितनी उन्होंने खेल लिया उतना बनता था। शायद बल्कि 2-3 साल पहले भी जा सकते थे। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी है। लेकिन मेरे ख़्याल है बिल्कुल ठीक टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया। इससे ज़्यादा और हुँ, लेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी मोस्ट प्रोबेबली उनको सिलेक्ट ना करता अगले वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आपके पास इफ्तिखार और हैदर अली बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। और आसिफ अली तो आपको वर्ल्ड कप में दे रहे हैं, तो अब आप उनको अगले 1 डेढ़ साल निकाल ही नहीं सकते, चाहे उनकी जैसी मर्ज़ी परफ़ॉर्मेंस हो अब आगे। तो मेरा ख़्याल है क्योंकि उनकी अपनी जगह नहीं बन रही थी, बजाए इसके कि उनकी बेइज़्ज़ती होती, पीसीबी ने उनको बुलाया, बिठाया, मशवरा वग़ैरह किया और उन्होंने खुद ही इज़्ज़त के साथ, बजाए इसके कि उनको निकाला जाए, जैसे मोहम्मद यूसुफ को निकाला गया था, दूसरों को निकाला गया था, बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट दी और मेरे ख़्याल है बहुत अच्छा डिसीज़न लिया उन्होंने। यानी फैफू भाई का कहना है कि ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन था और फैफू भाई कुछ हद तक मैं आपसे एग्री करूँगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि महदूद टाइम है और बड़ा हॉट टॉपिक है फैफू भाई। मुझे अब ये बताएँ कि सैकी भाई की क्या वजह है कि वो उनको फुल टाइम जॉब नहीं दी जा रही, या अगर दी जा रही है तो वो लेने से इनकार कर रहे हैं? मतलब आपको कैसा कोच चाहिए? क्या उसको ब्रिटिश टी और केक बनाना आना चाहिए, या क्या उसकी सलाहियत होनी चाहिए कि आप कहें कि ये पाकिस्तान का हेड कोच बन सकता है ये शख्स? किस तरह का बंदा चाहिए आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आप लेकर आएँगे? देखिए, शकील भाई की जो बात रही जहाँ तक शकील मुश्ताक की, वो तो मैं पहले पता था कि उनको सीरीज़ पे सीरीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे पीसीबी की तरफ से, फुल टाइम हेड कोच उनको कभी भी नहीं रखा गया। वो सीरीज़ के लिए आते थे और फिर चले जाते थे। तो ये तो अभी कहना इसमें शायद उनकी रज़ामंदी भी थी फैफू भाई, ऐसे भी हो हाँ जी, सकता है बिल्कुल, कि वो खुद बिल्कुल देखें ये भी खुद ऐसा कोविड चाहते थे कि मैं ना बिल्कुल हो जाऊँ ऐसे है। उसमें? बिल्कुल ऐसे नहीं, ठीक है। कोविड टाइम्स में खुद प्लेयर्स जो हैं, जो कोचेज़ हैं, मिसबा का भी देखें यही था बहाना या जो भी आप उनके जो उन्होंने रेज़िग्नेशन दी थी, उन्होंने यही कहा था कि कोविड में हमें बबल में रहना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हुँ, बाज़ दफ़ा होता है कि फैमिलीज़ से आप दूर नहीं रह सकते या इतना लंबा अर्सा नहीं रह सकते, तो ठीक है उन्होंने 6-8 महीने कोचिंग की है, अच्छी कोचिंग की है। ज़ाहिर-सी बात है उनके प्लान्स में इस तरह पहले से शामिल होगा कि मैंने फुल टाइम जॉब नहीं लेनी, वरना ये पहले से ही फुल टाइम हेड कोच बने होते, या अभी बन जाते हुँ। वर्ल्ड कप के बाद। तो यानी पीसीबी ने आप तो इस कहते हैं यहाँ वक़्त पे अपने पीसीबी ने पोर्टल नहीं। खोला हुआ है सीवीज़ भेजने के लिए और लोग सीवीज़ भेज भी रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सीवीज़ अभी पीसीबी को नहीं मिल रही जो रमीज़ साजा साहब चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बाहर से आएँ, गोरों की आएँ। अभी तो अंदर से आ रही हैं सिर्फ़। असल में फैफू भाई आता आप अगर ये। मेरी हुँ। आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई थी बीच में। मैं ये कह रहा था कि जब आप सीवी भेजते हैं ना, तो मैं वो जाने ही नहीं देता, मैं वहीं से कैच कर लेता हूँ बीच में हाँ, कि हमारे साथ लगता है बैट एंड चैट प्लेटफॉर्म पे। आपने भी भेजनी है। हम तो वहाँ पे जो है ना, खैर वो क्या कहते हैं, ये तो टॉपिक अब हमारा थोड़ा-सा जो है ना इमोशनल इसलिए है कि कुछ आवाज़ें ऐसी भी थी जो कह रही थी कि बाबर और रिजवान जो हैं वो दोनों बाहर का कोच चाहते हैं, और उन्होंने ओपनली भी कुछ इंटरव्यूज में ये बात की भी है। और वैसे हुँ, भी एक काफी पॉपुलर सा ओपिनियन है फाफू भाई, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम में भी, कि यार बाहर का होना चाहिए। और उसकी वजह अक्सर ये होती है कि मतलब हमारी हालत ये है कि हम ये समझते हैं कि बाहर का बंदा वो जो है वो हुँ, फेवरेटिज्म नहीं करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा, वो अपने पसंद के बंदे नहीं लाएगा, अपने शहर के नहीं लाएगा, अपने गाँव के नहीं लाएगा, या जो केक अच्छा बनाते हैं उनको नहीं लाएगा, हुँ। बल्कि मेरिट पे आएँगे बंदे। ये मतलब आपकी मोस्टली कह लें यंग यंग पीपल में भी जो है ना, यूथ में भी ये ख़्याल आपको हाँ, पता है, लेकिन मेरे से लेकिन बेहतर मैं इस बात जानते से हैं। देखिए बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल अच्छा। डिसएग्री करता हूँ क्योंकि आपने जो भी अब तक जो आईसीसी इवेंट्स हैं, मिकी आर्थर को निकाल जो 2009 का वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप था तब भी आपके कोच अंदर के थे और जो 92 का वर्ल्ड कप था तब भी आपके जो मैनेजर थे वो भी इंतखाब आलम साहब थे और 2009 में भी इंतखाब आलम साहब थे। अभी जो आप टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले थे, सेमीफाइनल हारे हैं और मुश्किल ही हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उधर भी आपके कोच हैं वो पाकिस्तानी ही थे। अगर ये भी हुँ, सुखैर मुश्ताक से जीत गए होते टी20 वर्ल्ड कप, तो किसी ने नहीं कहना था कि हमें बाहर का कोच चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए। मेरा ख़्याल है हुँ, पाकिस्तान में भी टैलेंट है, पाकिस्तानी भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, ज़रूरी भी नहीं है कि एक्स क्रिकेटर्स ही हों, जो अच्छी गेम को समझने वाला हो, जिसको मॉडर्न डे क्रिकेट का पता हो, कोचिंग कर सकता है। ठीक है? आपके पास कोचेज़ इस तरह हैं जो आपके सामने नहीं आते क्योंकि उनके नाम नहीं लेता। क्योंकि हमें तो यही होता है कि हमने बाहर की गोली हुँ, चमड़ी देख ली और हमारी राले टपक मिल गई, ये मसला है हमारे साथ। ये सिर्फ़ क्रिकेट में नहीं है, बिल्कुल। ये हर चीज़ में इस तरह है क्योंकि जब तक हम अपनी ही गेम को, अपने ही प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, तो हमें बाहर वाले भी इज़्ज़त नहीं देंगे। मुझे ऐसे ही फैफू भाई की बात से ये चीज़ याद आ रही है, मेरा ख़्याल पिछला साल था या पिछले से पिछला साल था, जब ये बात हुई थी कि पीएसएल की ओपनिंग के लिए ना अब्रॉड से कोई टीम आई थी,
बिल्कुल, और उन्होंने जो है ना निहायत फजूल किस्म का कोई ओपनिंग सेरेमनी सी की थी, जिसमें आधे-आधे मिनट और 2-2 3-3 मिनट लाइट ही नहीं चल रही थी और अजीबो-गरीब बिल्कुल वहाँ सूरत-ए-हाल थी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये चीज़ बाहर से आई हो तो ये अच्छी होगी। आई थिंक हमें इस एहसास कमतरी से निकलना होगा और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफ़ी काबिल कोचेज़ हैं। फैफू भाई जाते-जाते एक टॉपिक है पाकिस्तानी फैन्स के लिए भी इंटरेस्टिंग है और बल्कि पूरे एशिया के लिए इंटरेस्टिंग है कि टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं कि इंडिया के अलावा सॉरी टू से पाकिस्तान भी इसमें नहीं आता, सिर्फ टीम इंडिया है जो एशियन टीम्स में टेस्ट क्रिकेट को संजीदगी से खेलती है और अच्छे तरीके से खेल रही है पास्ट फ्यू इयर्स में। और अक्सर मेरा ख्याल अब 5 साल हो गए हैं जो इंडिया लगातार आईसीसी रैंकिंग 1 में ईयर को एंड करता है। तो अब इतनी दूर तो नहीं पहुंचा, खैर जो जिस टीम का मैं नाम लेने जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने लगा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक होप या एक रुझान, एक छोटी सी कोशिश, बल्कि बड़ी जबरदस्त कोशिश नजर आई है बांग्लादेश टीम की तरफ से। और टाइगर्स ने जो है ना न्यूजीलैंड को अच्छा खासा परेशान किया हुआ है। तो फैफू भाई क्या समझते हैं आप, ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे बताएं क्या लगता है आपको, किस तरह ये इन्होंने कर लिया है कि इतना जबरदस्त मैच खेल रहे हैं न्यूजीलैंड जैसी डेंजरस टीम के खिलाफ। देखिए, आज से 3 हफ्ते पहले जिस तरह के हालात थे बांग्लादेश के, कि वो पाकिस्तान से ही साढ़े 4-5 सेशंस के अंदर 2 दफ़ा ऑल आउट हो गए। इनिंग्स हार गए अपने ही घर में। और उस तरह उस पोज़ीशन से उठ के फिर न्यूज़ीलैंड जाना, उनकी पिचेज़ पे खेलना, उनके बॉलर्स को खेलना जो कि अपने ही मुल्क में, अपने ही घर पे मेरा ख़्याल है बेस्ट बॉलिंग अटैक है। इंग्लैंड से भी हम्म। बेहतर और ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है, मेरी अपनी ओपिनियन में। शायद आप मेरे बात से न्यूजीलैंड डिसएग्री का करें, लेकिन उधर जाके हाँ जी, उधर जाके मेरे ख़्याल है जिस तरह उन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी है, ठीक है, अभी जबर अभी अभी तीसरी इनिंग्स चल रही है, अभी मैच कंप्लीटली ओवर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये पहली इनिंग्स की इतनी बड़ी लीड लेके फिर उनको दोबारा पाउंस आउट करके भी ओवरनाइट जिस तरह वो गए हैं, मेरे ख़्याल है बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। हाँ, ठीक है, लेकिन हमें पता है बांग्लादेश का कि वो हर 2-3 साल बाद एक इस तरह की परफ़ॉर्मेंस देते हैं, जब सारे उनको उठाने लग जाते हैं और फिर उनका इतना गंदा बैड टच आता है 2-3 साल का, जब वो वेस्ट इंडीज़ की छोटी टीमों से भी अपने घर में हार रहे होते हैं और बल्कि अपने ही घर में हार रहे हम्म। होते हैं फिर। तो मेरे ख़्याल है ज़्यादा अभी बिल्कुल इस चीज़ को उनको भी चाहिए ओवर द मून ना लेके जाएँ। अभी इस मैच को ख़त्म करें अप्रिशिएट फिर होना चाहिए। एप्रिशिएट बिल्कुल। होना चाहिए, बिल्कुल एप्रिशिएट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी हिस्ट्री इस तरह की है कि अभी हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश जो है वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छी टीम बन गई है या न्यूज़ीलैंड को हरा के बन बिल्कुल। जाएगी। बिल्कुल। तो उधर तो अभी तो लॉन्ग वे टू गो है, लॉन्ग वे टू गो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दिलचस्प चीज़ ये है और जिसकी मुझे खुशी हुई है ज़्यादातर, आपको पता है जब बंदा न्यूट्रल होता है, एक नेचुरल सी चीज़ है, तो अक्सर बंदा वो उस टीम को नहीं सपोर्ट करता जो फेवरेट होती है, बल्कि जो कमज़ोर टीम नज़र आ रही होती है, उसके साथ ही कुछ होती है सिम्पैथीज़ वगैरह। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि टी20 में तो हमें ये चीज़ नज़र आती थी क्रिकेट में कि हर टीम ऑन अ डे किसी को हरा सकती है, बेशक वो ज़िम्बाब्वे क्यों ना हो, कोई और नाम क्यों ना हो, मैं अभी ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये होता था कि अक्सर जो है वो मार्जिन जो है वो काफी वाज़ेह नजर आ रहे होते थे, जो फर्क है वो काफी वाज़ेह होके सामने आ रहा होता है। तो लेकिन बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है अभी तक बांग्लादेश टीम की तरफ से। और मैं तो चाहूंगा कि ये वाला मैच जीतें, अच्छे मार्जिन से जीतें और इस चीज को सेलिब्रेट भी करें, ताकि वहां की भी आवाम को कुछ होप मिले क्रिकेट का। जिस तरह वहां पे प्यार है, पैशन है, आपने देखा पाकिस्तान वहां गया, थ्रू आउट फैंस खड़े हुए थे पाकिस्तान टीम को देखने के लिए ऑन द वे बैक टू देयर होटल। तो मेरा ख्याल बहुत पैशनेट कंट्री है और पीपल भी बहुत क्रिकेट को लव करते हैं, तो डिजर्व करते हैं कि इनको भी इस तरह की कोई खुशियां मिलें, क्योंकि जैसे उनका वर्ल्ड कप गया है वो तो हम सबने देखा है और पहले भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, उसके बाद भी नहीं रही। तो आई एम हैप्पी, मैं तो खुश हूँ उनकी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क है और खुशी होती है जब भी एशिया से कोई बाहर जाके जीतता है, ख़ासतौर पे न्यूज़ीलैंड वग़ैरह में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि खुशी होती है कि अपने अपने ही सब कॉन्टिनेंट की टीम को देख के जो जिनको कोई इतना चांस नहीं देता, इतने मार्जिन नहीं देता, तो ऑब्वियसली यार खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फैफू जाते-जाते भाई। कोई अगर जाते-जाते मैं आपको केसर के हवाले से एक जल्दी हाँ से बात बता दूँ कि बता दें जरूर। ये आपको पता है हम तो लाहौर कलंदर के आदमी हैं, तो अच्छा। हम उन्हीं के फैन्स हैं, तो उन्हीं के ज़राए से पता चला है कि पीएसएल मैनेजमेंट जो है, क्योंकि अभी मिनी ड्राफ्ट होने वाला है कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में वाह। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होने वाला है। उसमें आपको बड़े-बड़े नाम नज़र आएँगे, ख़ास साउथ अफ्रीका की तरफ से ख़ास तौर पे।
ओए होए 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 होए, हाँ कोई जी। एक आधा नाम निकाल ही दें यार, एक थोड़ा सा आधा नाम मैं इतना। आपको निकाल देता हूँ, क्विंटन डे कॉक मैं आपको नाम बता देता हूँ और आसिफ अंडरसन मैं वाह, आपको नाम बता देता क्या बात है, क्या बात है यार, ये तो दो नाम ही बहुत है। हूँ। हाँ जी। क्या जबरदस्त मेगा स्टार्स के आपने नाम ले लिए, तो लुकिंग फॉरवर्ड। और अगले शो में आपने बताना है कि क्या लग रहा है आपको, किधर जाएंगे ये दोनों, अपने दिल की बात है। ठीक है सर। लव यू ऑल, टेक केयर, टेक बैट केयर, एंड चैट। बैट एंड चैट।